बड़ी खबर आपको देते हैं। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर को लेकर है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में आफ्स्पा को रद्द करने पर विचार करेगी और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की योजना जम्मू कश्मीर से सैनिकों को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था को अकेले स्थानीय पुलिस पर छोड़ने की भी है। जम्मू कश्मीर में एक चैनल को इंटरव्यू में गृह मंत्री शाह ने बात कही, तो जम्मू कश्मीर का एक चैनल उसको इंटरव्यू दिया जा रहा था और तब गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात कही। अपने बयान में उन्होंने दोहराया कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। आफ्स्पा अशांत इलाकों में यानी कि डिस्टर्ब एरिया में लागू, और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि पूर्वोत्तर के राज्यों से भी हटाया जा रहा है और अब जम्मू कश्मीर से भी हटाने पर विचार। हमारे साथ हमारे संवाददाता अशरफ वानी जुड़ गए हैं। अशरफ वानी, बहुत बड़ा संकेत गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, क्या इसको लेकर जम्मू कश्मीर में किस तरह की हलचल चल रही है? राजीव, बिल्कुल कहीं ना कहीं इस पर काफी ज्यादा बहस है, क्योंकि पिछले 20 साल से लगातार जो जम्मू कश्मीर में राज्य सरकारें थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था, चाहे पीडीपी थी या कांग्रेस जब साझेदार थी, तो लगातार क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की तरफ से बार बार ये मांग हो रही थी कि जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है उसको जम्मू कश्मीर से हटाया जाए। लगातार जो है इस पर कभी गंभीर रूप से चर्चा नहीं हुई और हर बार जो भी केंद्र में सरकार थी उसका यही कहना था कि जम्मू कश्मीर में उस तरह के हालात नहीं है जहां पर ये विशेष जो अधिकार सुरक्षा बलों और सेना को है वो हटाया जा सके। लेकिन उस बीच जिस अंदाज से 2019 के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में हालात को सामान्य लाने में बहुत बड़ी कामयाबी आपके पास लौटते हैं हम, आपके पास आप बने रहे हमारे साथ। अशरफ वानी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ है। अशरफ, जम्मू कश्मीर की स्थिति कितनी बदली है? गृह मंत्री शाह ये भी कह रहे हैं कि कश्मीर को अगर कोई बचा सकता है पीएम मोदी बचा सकते हैं, लेकिन अगर आफ्स्पा हटाने पर विचार किया जा रहा है, यानी कि क्या कानून व्यवस्था की स्थिति में वहां पर सुधार हुआ है? क्या सिचुएशन कश्मीर में है? जैसे मैंने आपको राजीव कहा कि अगर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटाया जाएगा, कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये काफी बड़ी राहत होगी, क्योंकि कई बार जो है सुरक्षा बलों पर, सेना पर ये आरोप लगे हैं आम लोगों की तरफ से कि उन्होंने मानव अधिकार का उल्लंघन किया। कई मामलों में जांच हुई, कई मामलों में सेना के अधिकारियों, सुरक्षा अधिकारियों को सजा भी हुई। आपको याद होगा कि पिछले महीने राजौरी में एक घटना घटी जहां पर 5 नागरिक जो मारे गए हैं, उसने काफी जो है सरकार को चिंतित किया। यहां तक कि कार्रवाई हुई उन सेना के अधिकारियों पर और मुआवजा दिया गया उन लोगों को, जब सेना पर आरोप लगा था कि उनकी कस्टडी में उन 4 लोगों की जो है, युवकों की जो है मौत हुई थी। कहीं ना कहीं जवाबदेह बनाना चाहती है सरकार सुरक्षा एजेंसियों को भी, सेना को भी, और लोगों के लिए बड़ी राहत है। और कहीं ना कहीं ये फिर कश्मीर में जनता में भी एक अच्छा संकेत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है कश्मीर को दोबारा वो खोई हुई जो साख थी, जो आतंकवाद से पहले कश्मीर की, एक बहुत बड़ा संकेत है। बिल्कुल अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।